एक जो बड़ी बात है, सोच बदली है 1992 के मुकाबले। मेरे ख्याल से कोई भी देख सकता है कि सोच बदली है और यही वजह है कि बातचीत की यह प्रक्रिया समानांतर भी चल सकती है सुप्रीम कोर्ट में एक पक्षी कोशिशों के चलते हुए। रामदेव जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? नहीं जी, हाँ आप सुन। हाँ देखिए, मैं इस बात को एक तो ये कहना चाहूंगा कि ये कोई हार जीत का मुद्दा नहीं है कि इसमें हिंदू विजयी हो गए, मुसलमान पराजित हो गए। ये मुद्दा बिल्कुल मैं इसको दूसरे अर्थ में देखता हूँ। बाबर का और हिंदुस्तानी मुसलमान का, इस दोनों में हमें फर्क करना पड़ेगा। बाबर एक आक्रमणकारी मुसलमान था। कोई भी दूसरा मुल्क या दूसरे मुल्क का कोई व्यक्ति हमारे देश में आकर के प्रवेश करता है, उज्बेकिस्तान में लगभग पैदा हुआ, मध्य एशिया में पैदा हुआ, वो अफगानिस्तान के रास्ते से हिंदुस्तान में घुसता है, वो एक ऐसा मुसलमान है जिसके साथ में हिंदुस्तान के मुसलमान अपने आप को खड़ा नहीं करते हैं। अर्थात बाबर ने जो बर्बरता किया, औरंगजेब ने जो है अपने वक्त में जो अत्याचार किए, उसके साथ कोई भी इस देश का संवेदनशील जागरूक हिंदुस्तानी मुसलमान खड़ा नहीं होता है। तो ये एक ऐसा मुद्दा, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मुद्दे को हमें एक दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए कि आखिर बाबर की जन्मभूमि तो है ही। मेरा सवाल ये था और जो यहां पर भी इस पर एक हल्का सा विवाद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष पहल कर रहा है, इसे चुनौती दे रहा है, तो क्या हम एक समानांतर स्तर पर बातचीत की संजीदा प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते? क्यों हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो और उसके बाद ही फैसला हो? क्योंकि उस वक्त तो रूल्स ऑफ द गेम बदल ही जाएंगे। देखिए, कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो, यदि कोई दो पक्ष नहीं मानते हैं तो वहां तो जाने के रास्ते खुले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में लोग जाएंगे, क्योंकि वहां जाना उनकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। मुस्लिम जो संस्थाएं हैं वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी, कुछ वहां पर हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती आएंगी कुछ संस्थाएं नजर। लेकिन इस पूरे मसले पर बातचीत भी होनी चाहिए। और बातचीत में मैंने कहा ना, आज यदि बातचीत से मुद्दा हल होता है या कोर्ट से मुद्दा हल होता है, बात है कि इससे देश का माहौल न बिगड़े। इसके लिए हमें पीछे की सोच हमें सामने रखनी होगी कि आखिर ये हिंदुस्तान जो है वो बाबर के साथ खड़ा होगा या राम के साथ। तो राम सबको मान्य है, बाबर एक उसका पक्ष दूसरा हो जाता है। तो इस मुझे चाहता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने एक राजनीतिक यात्रा शुरू कर रखी है। आप जाइए, छोड़ करके वहां बैठ जाइए, लखनऊ में सबसे फैसला करा लीजिए ना, आपकी पार्टी वैसे ही जीत जाएगी इसको, अगर सॉल्व कर देंगे। इससे बढ़िया काम क्या होगा? सद्भावना भी बन जाएगी आपकी और सॉल्व भी हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि आपके ऊपर सबका विश्वास दिखाई देता है। आप यात्रा अपनी बंद करके वहां की यात्रा शुरू कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इसको। प्रभु जी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मैं कल से ही मुसलमानों में सभी लगभग शीर्ष पर जितने भी हमारे मौलाना साहिबान हैं, मुसलमानों के लीडर्स हैं, वो भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और मैं भी दिल से इस हिंदुस्तानी मुसलमानों को प्यार करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, मैं उनके भीतर अपना ही खून देखता हूं, अपने ही पूर्वजों को देखता हूं और अपने हिंदुस्तान को देखता हूं। तो मैं इस बात को जरूर कल से शुरू करूंगा और अमृतसर से ही शुरू करूंगा। ये तो बहुत पुण्य भूमि है, यहाँ से मैं कल डायलॉग शुरू करूंगा और मुझे लगता है हम एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंचेंगे। और इसमें सारे आपकी भाषा भी राजनीतिक भाषा हो गई है, मैं समझ रहा हूं उसको। थोड़ी सी राजनीतिक भाषा आप बोल रहे हैं। फिरंगी महली के साथ मिलकर के क्यों नहीं दोनों मिलकर के फैसला कर लेते कि हम दोनों कल से यही काम करेंगे, दोनों पक्षों को बिठाएंगे, तो उसमें शहाबुद्दीन शामिल हो जाएंगे, शायद कि सुप्रीम कोर्ट ना जाए। तो आप दोनों क्यों नहीं करना शुरू कर देते काम? आपकी तरफ से शुरू हो जाए काम। अपने आचार्य जी बैठे हैं, बिल्कुल सहमत हो जाएंगे आपके साथ चलने के लिए। मैंने बाबा रामदेव साहब की इज्जत इन्होंने सही वजह फरमाया कि मुसलमान भी वजह तौर पे करते हैं, और इस सिलसिले में अगर उनके तरफ से शुरुआत की जाएगी तो एक पॉजिटिव नोट पे शुरुआत मानी जाएगी। और ये बात भी सही है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट अगर पार्टीज कंसर्न चली भी जाती हैं तब भी उससे पहले भी बातचीत जारी रह सकती है। यानी कि आप शहाबुद्दीन साहब के उस रवैये से सहमत नहीं है फरंगी महली साहब की बातचीत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही होनी चाहिए? नहीं, शहाबुद्दीन साहब हम लोगों के सीनियर लीडर हैं, हम लोग उनकी पूरी इज्जत और एहतराम करते हैं। उन्होंने वो बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, मगर हमें देखना होगा कि 1992 से
और 2010 तक हिंदुस्तान ने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। अब हिंदुस्तान में एक बहुत मैच्योरिटी आ गई है, जो यंग जनरेशन है वो इन मामलात में ज़्यादा उलझना नहीं चाहती है। तो बेहतर होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो यकीनी तौर पे जाएं, लेकिन उसी के साथ साथ अगर बातचीत के रास्ते भी खुले रहें तो हम समझते हैं कि एक बहुत ही वक्त बदल गया शहाबुद्दीन साहब।